नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2025 में आने वाली फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया है। ये जो वैकेंसी है वो हर एक साल आती है। इसमें बात करेंगे हम मेनली फार्मासिस्ट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो कब से शुरू होगा और इसका एग्जाम कब से होगा। इसके साथ ही हम इसमें जानेंगे कि जो फार्मासिस्ट का जो पिछले ईयर्स का डाटा था जिसमें सिलेबस कितने वैकेंसी थे, क्या एज रहने वाला है और एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ आप देखेंगे कि जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आ गया है। 2025-2026 में ये नोटिफिकेशन है। जहां पर बात करेंगे हम मेनली फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 में ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा। पिछले साल जो 2024 में हुआ था वो फेज 12 था। इस बार जो है वो फेज 13 आने वाला है। इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आप देखेंगे कि इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2 जून 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और इसके फॉर्म का फिलिंग का जो डेट है वो इसका क्लोजिंग डेट 23 जून 2025 को रहने वाला है। यानी 2 जून से लेकर 23 जून 2025 के बीच में आप फार्मासिस्ट के ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। डेट और मंथ ऑफ एग्जाम की बात करें तो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। ये तो हुआ आपका फार्मासिस्ट के आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में। अब जो पिछले साल एसएससी की तरफ से वैकेंसी आया था यानी 2024 में जो एसएससी के फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था उसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। पिछले साल इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो 26 फरवरी से 2024 से 18 मार्च 2024 तक था। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो एग्जाम था वो 6 से 8 मई 2025 में हो गया था, लेकिन इस बार किसी कारणवश इसका एग्जामिनेशन लेट होगा। पिछले साल 51 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था एसएससी फेज 12 में। अब हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट के कहां पर कितने वैकेंसी थे और क्या सिलेबस रहेगा फार्मासिस्ट का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो 2024 का ये डाटा है जिसमें एसएससी फेज 12 का डाटा है। यहाँ पर जिसमें फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जोन वाइज फार्मासिस्ट सिलेबस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट आया था जिसमें डिपार्टमेंट था सीजीएचएस चंडीगढ़। यहाँ एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट होता है और 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के केस में। वहीं एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के केस में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो आपका एग्जामिनेशन का लेवल है वो 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि पिछले साल यानी 2024 में फार्मासिस्ट एलोपैथिक के जो पोस्ट था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वो 11 था। ये आप पेज नंबर 103 पर देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 111 यानी 111 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट का यहाँ पर वैकेंसी था नॉर्थ रीजन में। नॉर्थ रीजन में फार्मासिस्ट का वैकेंसी था जिसमें कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल डीजीएचएस दिल्ली में भी फार्मासिस्ट का एक पोस्ट था। यहाँ पर भी एज लिमिट 18 से 25 है हायर सेकेंडरी लेवल का। इसके बाद आप देखोगे कि 117 पेज नंबर पर भी फार्मासिस्ट के पोस्ट पिछले साल निकले थे जिसमें आप देख लोगे कि नॉर्थ रीजन में फार्मासिस्ट होम्योपैथिक एंट्री ग्रेड यहाँ भी एज लिमिट 18 से 25 यहाँ पर एक पोस्ट आया था फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का। वहीं नॉर्थ रीजन में आप देखोगे कि एक और पोस्ट आया था फार्मासिस्ट एलोपैथिक एंट्री ग्रेड। डिपार्टमेंट का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एज लिमिट 18 से 25 यहाँ भी फार्मासिस्ट का एक पोस्ट आया था। इसके साथ ही जैसे ही आप 117 पेज से जाते हो 124 नंबर पेज पर तो यहाँ भी आपको फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में बताया गया है। 124 नंबर पेज पर सेंट्रल रीजन में फार्मासिस्ट का पोस्ट आया था जिसमें डिपार्टमेंट का नाम है लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एज लिमिट 18 to 25 10+2 का ये भी पोस्ट रहा था और 3 पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट के वैकेंसी थे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जैसे ही आप 125 पेज पर जाते हो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट के वैकेंसी जो है वो सेंट्रल रीजन में था। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का वैकेंसी था सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कानपुर में 1825 यहाँ पर एज लिमिट। यहाँ पर फार्मासिस्ट के टोटल 5 पोस्ट आए थे। इसके साथ ही 125 से आप जैसे ही 130 पेज की तरफ मूव ऑन करते हो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में बताया गया था।
तो ये भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी जो 2024 में था वो सेंट्रल रीजन में था, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट रहने वाला था। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज में ये वैकेंसी आया था। 18 से 25 एज लिमिट, लेवल 5 का ये जॉब रहेगा। 10+2 हायर सिलेबस, हायर सेकेंडरी का ये एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा। और 7 पोस्ट यहाँ पर आए थे सेंट्रल रीजन के प्रयागराज डिवीजन में। वहीं आप 130 से 131 पेज के तरफ मूव ऑन करते हो तो यहाँ पर भी सेंट्रल रीजन में आप देखोगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 2 पोस्ट यहाँ पर आया था और इसका डिपार्टमेंट था CGHS लखनऊ। यहाँ भी एज लिमिट आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप 132 पेज पर जैसे ही जाओगे यहाँ पर भी फार्मासिस्ट पोस्ट की बात की गई है, लेकिन ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर फार्मासिस्ट का पोस्ट आया था। फार्मासिस्ट का जो पोस्ट था ईस्टर्न रीजन में ये था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 18 से 27 साल यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट रखा गया था। यहाँ जो एज लिमिट है वो 25 से बढ़ाकर 27 की गई थी। सिर्फ 1 या 2 पोस्ट ऐसे थे जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 साल रखा गया था। यहाँ पर फार्मासिस्ट के 3 पोस्ट थे ईस्टर्न रीजन में। वहीं आप 132 पेज से आप डायरेक्ट आप जाओगे 146 पेज पर, तब भी आप देखोगे कि 146 पेज पर भी मध्य प्रदेश रीजन में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का ये पोस्ट था CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। यहाँ एज लिमिट 18 से 25 रखा गया था। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जाम इसका हुआ था। 2 पोस्ट मध्य प्रदेश रीजन में आए थे। वहीं 146 से आप जैसे ही 149 पेज नंबर पे जाओगे तो यहाँ पर भी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो 2024 में आया था उसके बारे में बताया गया है। 149 पेज पर आप देखोगे वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट था जिसमें CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नागपुर में फार्मासिस्ट का पोस्ट आया था। 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया था। हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का ये एग्जाम हुआ था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट आया था 2024 में। वहीं हम आगे रिकॉल करेंगे 154 पेज नंबर पर भी 2024 में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन में ये भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी था। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का वैकेंसी था सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुंबई में। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 25 साल रखा गया था। लेवल 5 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल का। नंबर ऑफ पोस्ट जो था वो 4 पोस्ट यहाँ पर था। वहीं 409 सीरियल नंबर पर आप देखोगे वेस्टर्न रीजन में एक और पोस्ट था फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक का। यहाँ पर CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुंबई में फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक का पोस्ट था। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 25, 3 पोस्ट यहाँ पर रखा गया था। इसी तरह से आप जैसे ही 154 से 157 पेज पर जाते हैं तो फिर फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर भी वेस्टर्न रीजन में फार्मासिस्ट एलोपैथिक के पोस्ट थे। CGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अहमदाबाद में भी फार्मासिस्ट के टोटल 7 पोस्ट 2024 में आया था। यहाँ भी एज लिमिट 18 से 25 साल, 10+2 हायर सेकेंडरी का एग्जाम लिया गया था। इस तरह हमने देखा कि 2024 में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 12 में एग्जाम हुआ था वहां पर 51 टोटल पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के आए थे। अब हम बात करेंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होता है और एज लिमिट क्या होता है। तो पेज नंबर 7 पे आप जाओगे तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि एज लिमिट जो है वो 1/1/2024, तो ये 2024 का नोटिफिकेशन है इसलिए 24 की बात करेंगे। तो एज लिमिट मेनली इसमें 18 से 25 साल का रखा गया था। बस एक रीजन ऐसा था 3 पोस्ट के लिए 18 से 27 रखा गया था, नहीं तो मेनली पोस्ट के लिए लगभग 48 पोस्ट के लिए फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखा गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स, PWBD को 10 इयर्स, PWBD प्लस OBC को 13 इयर्स, PWBD प्लस SC ST को 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया था। यही सेम एज रिलैक्सेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि SSC फेज 13 में भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसका एग्जामिनेशन फीस क्या होता है। क्या बात है कि जो SSC है वो हर एक साल जो है ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकालता ही निकालता है। तो इसका एप्लीकेशन फीस लगभग और लगभग सेम होता है। तो इसका एप्लीकेशन फीस मेनली 100 रुपीज रखा जाता है जनरल कैंडिडेट के लिए, और OBC के लिए 100 रुपीज का एग्जामिनेशन फीस रखा जाता है। वहीं आप देखोगे कि SC ST
पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और इसके साथ ही वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया गया था और इस साल भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब हम बात करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ रहने वाला था। तो 2024 के एसएससी फेज 12 के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। वैसा ही सेम पैटर्न 2025 में भी रहने वाला है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वहां आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 100 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम मार्क 200 था। यहाँ पर 60 मिनट यानी 1 घंटे का एग्जाम लिया गया था। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों, 0.50 का निगेटिव मार्किंग यानी हाफ मार्क का निगेटिव मार्किंग भी यहाँ दिया जाता है। तो वो आप देख सकते हो, अगर आप एक सही करते हो तो +2 आपको मिलेंगे, अगर आप एक गलती करते हो तो -0.50 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या था। तो पेज नंबर 25 पर एग्जामिनेशन का सिलेबस भी देख लेंगे। तो ये एसएससी फेज 12 के 2024 में जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था उसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस से आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको सोसाइटी के ऊपर, इसके साथ ही करंट इवेंट्स जो हो रहा है उसके ऊपर, और आपके हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, relationship between number and fundamental arithmetic operation, percentage ratio, proportion, square root, average, interest, profit loss, discount, school algebra, equation, geometry, then triangle, circle, regular polygons, triangle, quadrilateral, circle, right prism, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular right pyramid, triangular or square, base trigonometry, complementary angles, height and distance, टेबल्स एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, बार डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, सेंटेंस पार्ट, सफरिंग और पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रिहेंसिव पैसेज। ये फार्मासिस्ट के सिलेबस 2024 के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि 2025 में जो एसएससी फेज 13 का एग्जाम होगा वहां पर भी सेम सिलेबस रहता है, क्योंकि ये हर एक साल आने वाली वैकेंसी है और इसका जो सिलेबस होता है वो जनरली सेम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फेज 12 आया था 2024 में, उसमें टोटल फेज 12 में आपने देखा कि 51 फार्मासिस्ट के पोस्ट वैकेंसी आया था। उम्मीद करता हूं कि जो ये फेज 13 आने वाला है 2025 में, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 75 to 100 फार्मासिस्ट के वैकेंसी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनको पोस्ट को फिल करने के लिए फेज 13 में आपको 75 to 100 फार्मासिस्ट के पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसके कैलेंडर को। एसएससी फेज 13 में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन के तहत, सीबीई का एग्जाम कहलाता है। 2 जून 2025 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 23 जून 2025 रहने वाला है। इसका एग्जामिनेशन जो है वो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच में होगा, इसलिए आप तैयारी के लिए जुट जाइए। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे ही आप नोटिस बोर्ड में आते हो, रिवाइज्ड टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 से 2026। दोस्तों इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है एग्जाम एसएससी फार्मासिस्ट का, लेकिन ये ऐसा फार्मासिस्ट का वैकेंसी है जो हर एक साल आती है और इसमें
आपको जो है वो एक अच्छी जगह पे फार्मासिस्ट का पोस्टिंग होता है। इसलिए आप इसके लिए तैयारी जरूर करें और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।